बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक साधु अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके पास एक हरा भरा सुंदर तोता था जिसका नाम मिठू था। मिठू बहुत समझदार और मीठा बोलने वाला था। साधु उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। एक दिन अचानक साधु ने देखा कि कुटिया के बाहर एक गंभीर और तेजस्वी पुरुष खड़े हैं। वे थे, उनके हाथ में दंड था और चेहरा शांत लेकिन रहस्यमय था। यमराज की नज़र जैसे ही तोते पर पड़ी, वे हल्का सा मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। ये देखकर तोता डर से कांपने लगा। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि यमराज जिसकी ओर मुस्कुराकर देखते हैं उसकी मृत्यु निकट होती है। कृपया मुझे कहीं दूर भेज दीजिए। साधु अपने प्रिय तोते को बचाना चाहता था। उसने अपनी योग शक्ति से तोते को सैकड़ों कोस दूर एक सुंदर पहाड़ी पर पहुंचा दिया। अगले दिन यमराज फिर आए। साधु ने साहस करके पूछा, महाराज, आपने मेरे तोते को देखकर मुस्कुराया क्यों? यमराज ने शांत स्वर में कहा, मैं इसलिए मुस्कुराया क्योंकि आज उसकी मृत्यु उस दूर पहाड़ी पर लिखी थी। मैं सोच रहा था कि वह यहाँ जंगल में कैसे है। अब वह अपनी नियति के स्थान पर पहुंच गया होगा। साधु ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि भाग्य से कोई नहीं बच सकता। उसने मन ही मन सोचा कि जीवन और मृत्यु का नियम अटल है। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भाग्य और समय से कोई नहीं बच सकता। जो होना निश्चित है वह होकर ही रहता है।